मैं बालक नादा कृपा सिंधु तुम ही गुरु दूर करो अज्ञान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोरे। तेरा तुझको सौंपता क्या लगे गुरु मोर। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान परम प्रभु सर्वेश्वर सदगुरु के चरणों में समर्पित सकोटि वंदनी। व्यक्त रूप में मनचा सिंह बाबा गणों के चरणों में अमित बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमीगण, महानुभाव, सज्जन वृंद, भक्तमती माता करुणा में बहन, ग्राम निवासियों शिवों के चरणों बार बार नमन। यह सत्संग भुवनेश्वर प्रसाद बाबा के पौत्र का मंडल, पुत्री पौध दोनों है, तो मुंडन के अवसर पर यह सत्संग का आचरण रखा गया है। और ये सब परिवार बड़े भाग्य के पात्र हैं जो शुभ कार्य में शुभ कार्य कर रहे हैं। मुंडन संस्कार शुभ कार्य है और उसी शुभ कार्य के उपलक्ष्य में सत्संग भी रखे हैं। और यह सत्संग से बहुत बड़ा लाभ भी है। सतसुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यह सत्संग ऐसा है जो महान दुराचारी व्यक्ति भी यदि सत्संग में आकर बैठ जाए और सत्संग को ठीक ढंग से सुन ले, समझ ले, तो वह भी व्यक्ति साधारण नहीं रहते, महान संत हो जाते हैं। उनको संत का पद मिल जाता है। उदाहरण में अंगुलीमाल डाकू साधारण नहीं थे, भयंकर थे, लेकिन संतों का संग होने से वह भी संत हो गए। ऐसे बहुत ऐसा उदाहरण है। मनुष्य का शरीर, साधु का चरित्र, यह सत्संग को सुनने के लिए कौन कौन आते हैं? जीवन मुक्त जो ब्रह्म पद को प्राप्त किए हुए भी संत हैं, जो समाधि में हर वक्त लगे रहते हैं। ऐसे संत भी यदि सत्संग का नाम को सुन लेते हैं ना, तो समाधि छोड़ करके सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन इस गांव के लोग नहीं आएगा, क्योंकि सत्संग अच्छा नहीं लगता है सबको। सत्संग सबको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो सत्संग को समझ लेते हैं वह कभी सत्संग को छोड़ते नहीं। गुरबा के बाणी में आया है, सत्संग मेरी श्वास है। अब बिना श्वास के लोग जिंदा रहेगा? कोई नहीं जिंदा रहेगा। तो इसी तरह से जिसके समझ में आ जाता है कि सत्संग क्या चीज है, तो वह सत्संग को छोड़ता नहीं है। गुरु महाराज जवानी में है कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यार, तेरा कार्य सरे सारा सभी कार्य होगा। कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। और भक्ति का भी कार्यक्रम होगा, करने से होगा, केवल बोलने से तो नहीं होगा। सुन करके समझना, समझ करके करना बहुत बड़ी लाभ है। भगवान राम ने अपनी घर के सामने नगर प्रवासियों को बुलाया
अब बुला करके अपने से ही सेवा करना आरंभ कर दिया। कौन सा सेवा किया? वाणी से सेवा। जैसे तो महापुरुष आए हैं ना, मंचासीन है, ये वाणी से आप लोगों का सेवा करेंगे। उसी तरह से भगवान राम भी सेवा किया और सबको समझा दिया कि यह शरीर सब दिन के लिए नहीं है, और बड़े भाग से आपको मिल गया है, शरीर मिला है, आप खरीदे नहीं है इसको, और न कहीं पाए हैं, मिल गया है। इसका अर्थ यही होता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला पुरुष है, और यह शरीर मेरा क्षण पलक के लिए है। जैसे सहजोबाई की वाणी में आया है कि पानी का सा बुदबुदा या तन ऐसा होए, अब पी मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोई, रहिए ना परिसोई, बहुल मन खा देही, आपन ही को खोज मिले जो राम से नहीं, हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छाड़, सुखिया तब होएगो जब सुमरेगो करतार। जो परमात्मा की सिमरन भजन करते हैं, लाभ तो उसको न होगा, और जो केवल सुन करके रह जाएगा, जो दीक्षा नहीं लिया, जो गुरु के शरण में नहीं गया, उसको क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। इसीलिए सत महापुरुषों की वाणी को सुन करके समझिए, समझ करके कुछ करिए, करने से लाभ होगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं अपना वक्तव्य को ही समाप्त किया। अब हमारे